हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी एजुकेटर। आज हम यहाँ 9th क्लास की क्षितिज का काव्य खंड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज शब्द पढ़ेंगे जो कि कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कबीरदास के बारे में पढ़ा था कि वो भक्ति काल के निर्गुणवादी कवि थे। वो ईश्वर को तो मानते थे, परंतु जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद को नहीं मानते थे। इसलिए उनकी हर कविताओं में, पंक्तियों में बाह्य आडंबरों का विरोध मिलता है। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। खोजी हो तो तुरंत ही मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की सांस में। तो बच्चों, इस पंक्ति में सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो मोको शब्द आया है वह ईश्वर के लिए आया है। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर हम लोगों से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो। कभी देवल मतलब मंदिर, कभी मंदिर में तो कभी मस्जिद में, कभी काबा और कैलाश में। काबा मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है और कैलाश हिंदुओं का। तो कभी काबा में ढूंढते हो और कभी कैलाश में जाकर ढूंढते हो। कभी कोई क्रियाक्रम करते हो, मतलब कि पूजा पाठ, मुझे पाने के लिए तंत्र मंत्र करते हो, पूजा पाठ करते हो, सभी योग का सहारा लेते हो, यहाँ तक कि बैराग का जीवन जीते हो। ये सब बाह्य आडंबरों से मैं तुम्हें नहीं मिल सकता। इन सब में तुम जीवन को अपने जीवन का सारा समय यूं ही बर्बाद कर रहे हो। खोजी हो तो तुरंत ही मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। जबकि इन सबको छोड़कर अगर सच्चे मन से तुम मुझे ढूंढते हो तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर हमारी आत्मा में है, हमारे श्वास में है और कण कण में मौजूद है। इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए हमें किसी भी पूजा पाठ का, किसी भी मंदिर मस्जिद का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। बच्चों, इस पंक्ति का भावार्थ है कि हमें ईश्वर को पाने के लिए कोई दिखावा या आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी धार्मिक स्थल या देवालयों में भटकना नहीं चाहिए। बस अपने मन में ईश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि वह इस जगत के कण कण में विराजमान है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी समय उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी पड़ी घड़ उपरी, को बुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुवै न पानी। कूड़ कपट काया का निकसया, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी ने संतों मतलब सज्जन, इस पंक्ति में ज्ञान की तुलना आंधी से की है। ज्ञान के महत्व को समझाने के लिए उन्होंने आंधी का सहारा लिया है। जिस तरीके से आंधी जब आती है तो झोपड़ी टूटकर बिखर जाती है, उसी प्रकार मनुष्य उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के बुद्धि पर जो भ्रम का पर्दा पड़ा है, जैसे भ्रम की टाटी सवै उड़ानी। टाटी उसे कहते हैं जो लकड़ी से बांधा हुआ पर्दा बनाया जाता है। लकड़ी को बांध करके जो पर्दा बनाया जाता है उसे टाटी कहते हैं। और तो और हित चित मतलब दो दो खंभे, दो थूनी गिरानी। मोह बलिंडा, बलिंडा भी बांस का ही एक रहता है, ऊपर में झोपड़ी के ऊपर में जो बंधा रहता है। ये सारी चीजें झोपड़ी में इस्तेमाल की जाती है। उसी प्रकार तो उन्होंने कहा है कि जब वो आंधी आती है तो इतने के बाद भी वो झोपड़ी टूट जाती है। उसी तरह से मनुष्य के बुद्धि पर जो भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है, ज्ञान की आंधी आने से वो पर्दा उड़ गया और उसे माया माया रूपी जो रस्सी है वो भी बांध कर नहीं रोक पाई। हित चित की दोय थूनी गिरानी, हित चित की जो दो खंबे हैं, जो खंबे झोपड़ी में लगे हुए थे, वो भी आंधी आने से गिर गए। इसका मतलब है कि हित मतलब अपना स्वार्थ, मनुष्य का अपना स्वार्थ, और चित मतलब उसकी संपत्ति, अपना मन जो भी हो। तो वो स्वार्थ और संपत्ति के लिए मनुष्य जो भी करता है वो सारी चीजें माया ज्ञान की आंधी आने से हट जाती है। सब सारी चीजें बेकार हो जाती है।
मोह बलिंदा टूटा, जो बंधा रहता है उसके ऊपर, झोपड़ी के ऊपर, वो भी टूट गई। तो भले वो सारी चीजें ज्ञान की आंधी आने से हट जाती है। तृष्णा छानी परी घर उपरी, तृष्णा मतलब सब हर सुख पाने की चाह, तो वो जो छानी परी घर उपरी, घर मतलब धरती, तो आंधी आने से वो जो झोपड़ी के ऊपर जो तृष्णा रूपी छत जो है वो भी गिर जाती है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि मतलब अज्ञानी, अज्ञानी लोगों का भांडा फूट गया। ज्ञान के आने से, ज्ञान रूपी आंधी आने से अज्ञानी लोगों का भांडा फूट गया, और उनके ऊपर जो तृष्णा रूपी छत पड़ी थी वो गिर गई। हित और चित जो दो स्वार्थ रूपी खंभे थे वो टूट गए। भ्रम का जो पर्दा पड़ा हुआ था उनकी बुद्धि पर, वो उड़ गया, उसे कोई रस्सी रोक नहीं पाई। तो ये ज्ञान की आंधी का महत्व है कि उसके एक मनुष्य के ऊपर जो लोभ का, मोह का, माया का जो पर्दा पड़ा है वो उसे उड़ाकर ले गई। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चुबै न पानी, कूड़ कपट काया का निकसया, हरि की गति जब जानी। तो जब छत टूट गया और कुबुद्धि का भी भांडा फूट गया, तब ज्ञानी संतों ने अपनी अपने योग साधना से नए छप्पर का निर्माण किया, नई छप्पर बांधी, जिसमें से अब इसमें से एक भी बूंद पानी का नहीं चू सकता। जब संत यानी सज्जन लोग हरि की महिमा को समझ गए, हरि की गति जब जानी, कूड़ कपट काया का निकसया, हरि की गति जब जानी, जब संत सज्जन लोग ये समझ गए, हरि की महिमा को समझ गए, प्रभु को पूर्ण रूप से समझ गए, तो उनके मन के अंदर जो छल कपट मोह माया का कूड़ा भरा हुआ था वो निकल गया, निकसया वो निकल गया। इस ज्ञान की आंधी के बाद जो वर्षा, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भींगी। इस वर्षा के बाद, इस आंधी के बाद क्या आता है, बारिश होती है। आंधी के बाद जो बारिश हुई उसके बाद उसमें जो प्रेम रूपी जल बरसा, वो हरि का जो, प्रभु का जो प्रेम रूपी जल बरसा, उससे संत लोग भींग गए, संत लोग सज्जन लोग उसमें भींग गए। कहे कबीर भान के प्रकटे, भान मतलब सूर्य, प्रकटे मतलब प्रकट होना, उदित भया तम खीनी, तब तम खीना। कबीर दास कहते हैं कि जब सूर्य का प्रकट हुआ, सूर्य का जब उदय हुआ, ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। तो जब ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकट हुआ, उनका उदय हुआ, तो अंधकार अपने आप मिट गया। और ये इस पंक्ति में कबीर दास ने ज्ञान रूपी आंधी का महत्व बताया है, ज्ञान का महत्व बताया है। तो इसका भावार्थ तुम लोग लिख लो। ये इसका भावार्थ है, इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि जब मनुष्यों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब उसके मन के अंदर का सारा भ्रम, माया, मोह, तृष्णा, कुबुद्धि आदि बुराइयों का समापन हो जाता है, और वह प्रेम रूपी वर्षा में भींग कर आनंदित हो जाता है। तो बच्चों, ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अर्थ और भावार्थ का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।